इंद्रेश एकदम सही कह रहा है। हाँ, अच्छा अब ना तुम रोना बंद करो हैं। नहीं तो ना इसका असर ना बच्चे पे पड़ेगा, वो भी एकदम परेशान रोतला सा पैदा होगा। अच्छा चलो अब बैठो और खाना खा लो हैं, अच्छे से आओ। ले लवली खाना लगा, अच्छे से खाना खा लो। हाँ? अच्छा अम्मा, हम क्या कह रहे थे, किसी को खाना नहीं खाना है तो हम पिस्ते वाली आइसक्रीम खिलाने के लिए लेके जा सकते हैं उसे। कहो, पिस्ता आइसक्रीम सुनकर मुंह में पानी आ रहा है? तो चलो लेकर चलते हैं तुमको वो चौक वाले रामदायक की दुकान पर। अरे नहीं, तुमको तो वो उसके पास जाना होगा, क्या नाम है उसका, दया शंकर, जो तुमको थोड़ा एक्स्ट्रा देता है। और हम सोच रहे हैं कि आइसक्रीम खिलाने के बाद थोड़ा पार्क में भी टहला लें, काहे कि थोड़ी ताजा हवा मिल जाएगी मैडम को। इसको जहाँ भी जाना हो ना लेकर जाना, थोड़ी देर बाहर रहेगी तो इसको अच्छा लगेगा। कम से कम इन घर के झगड़ों से तो छुटकारा मिलेगा। जा ले जा। हाँ चलो। बस कुछ और दिन रुक जाओ स्वाति, उसके बाद तुम सिर्फ हमारे साथ घूमोगी, क्योंकि डीएनए टेस्ट में ये साबित हो जाएगा कि ये बच्चा हमारा ही है। कोई चाल तो जरूर चलनी पड़ी, तभी तो बाजी हमारी होगी और तभी तो स्वाति पर रंगीन होने का ठप्पा लगेगा। उसके बाद स्वाति को इस घर से निकाल दिया जाएगा। लेकिन उस खुशी के लम्हे को देखने के लिए 15 दिन और इंतजार करना होगा। हमने कभी सपने में भी नहीं सोचा था इतनी गिरी हुई औरत निकलोगी। मिल गई खुशी, करा दी हमारी बर्बादी। यही चाहती थी ना तुम कि हम अपने ससुराल ना जाए, खुश हो जाओ। रुक गई हमारी विदाई। अम्मा, अगर तुम्हें हमें खाना देना है तो दो। इसके हाथ का छुआ हुआ हम कुछ नहीं खाएंगे। अरे इसके हाथ का छुआ तो पानी भी ना पिए हम। पति, देखो जिन चीजों पर हमारा बस नहीं वो के बारे में सोचना नहीं चाहिए, काहे कि सोचोगे तो तकलीफ होगी। रोना बंद करो। देखो हम बता दे रहे हैं, इन आंसुओं को गिरफ्तार कर लेंगे तुम्हें रुलाने की जुर्म में। ये धीरे। ये भी ना बात, ऐसे ही हंसती रहा करो। हम चाहते हैं कि हम, तुम, हमारा बच्चा वो हमेशा खुश रहे। अच्छा ये सब, ये जगह देखकर तुमको कुछ याद नहीं आया? मतलब ध्यान से देखो, ये घास, ये पेड़, ये पेड़, ये पेड़, ये पौधा, ये सब, ये ठंडी ठंडी हवा, कुछ याद आ रहा है कि नहीं? कैसे भूल सकते हैं आप? वैलेंटाइंस डे पे जनाब ने पूरे फूलों की बरसात कर दी थी हमारे ऊपर। सब याद है हमें इंद्रेश, तुम्हारे साथ बिताया हुआ हर लम्हा याद है हमें। और सब बिल्कुल वैसा ही है। आओ बैठो, ठंडी ठंडी हवा खाओ, हम तुम्हारे लिए ठंडी ठंडी आइसक्रीम लेकर आते हैं।
नारायण। माते, अत्यधिक सुंदर दृश्य है ये। हम बस यही कामना करते हैं कि पुत्री स्वाति और इंद्रेश का जीवन सदैव ऐसे ही सुखद चलता रहे। नारायण नारायण। देखो इंद्रेश, हमने का ख्याल रखा तो कितने अच्छे से बढ़ गया है ना। इंद्रेश, बस कुछ दिन बाद रिपोर्ट्स आ जाएंगी, घर में सारी तकलीफें दूर हो जाएंगी और सब कुछ अच्छा हो जाएगा। पुजारन की किसी भी बात पर कभी विश्वास नहीं था हमें, ना हमने करना चाहा। पर आज जिंदगी में पहली और आखिरी बार उस पर विश्वास करना चाहते हैं, ताकि इस घर को वारिस और हमें समाज में इज्जत मिले। इंद्रेश, तुम्हारे बाबूजी पूछ रहे हैं कि आज कितने बजे तुम लोग आश्रम जाओगे? वो तो शाम को जाने का प्लान है अम्मा। तो ठीक है, हम बाजार होके आ जाते हैं। शाम को फिर वक्त नहीं मिलेगा, है ना? नहीं, आप काहे परेशान हो रही हैं? हम वो पार्क की तरफ ही जा रहे हैं, तो लेते आएंगे आते हुए। आप बस लिस्ट बना कर दे दो हमको। तुम चिंता मत कीजिए माँ जी, हम जा रहे हैं ना इंद्रेश के साथ, हम अच्छी सब्जियां लेकर आएंगे। अच्छा, मतलब हम अच्छी सब्जियां नहीं लाते हैं? नहीं, तुम तो बहुत अच्छी सब्जियां लेकर आते हो इंद्रेश, इतनी अच्छी होती है ना कि उनको काटने का ही मन नहीं करता, या ये कहीं कि कटती ही नहीं है। फिर चाहे वो भिंडी हो, लौकी, सब के सब कड़क ही होती है। ए सुनो, उनको कोई ज्यादा खास एक्सपीरियंस नहीं है, कहा कि बचपन से नहीं ला रहे हैं सब्जियां, तो सीख जाएंगे धीरे धीरे। अच्छा, तुम दोनों ना रास्ते भर लड़ते रहना है। अभी यहाँ से जल्दी जाओ, नहीं तो धूप निकल आएगी। है, चलो जाओ। ठीक है अम्मा, हम फोन करेंगे वो लिस्ट के लिए। स्वाति आज तो अत्यधिक प्रसन्न दिख रही है, किंतु तुम्हारी ये प्रसन्नता क्षणिक है। हमारा अभिशाप अब भी तुम्हारे साथ है, जिससे तुम्हारी रक्षा देवी संतोषी भी नहीं कर पाएंगी। आज तुम्हारे भाग्य का निर्णय होगा, किंतु जिस क्षण की हम प्रतीक्षा कर रहे हैं उससे पूर्व हमें एक और कार्य करना होगा। स्वाति, क्या सोच रही है? इंद्रेश, जब हम देवेश के घर पर थे और जिस कमरे में हम बंद थे ना, कि खिड़की से बिल्कुल ऐसा ही हनुमान जी का मंदिर दिखाई देता था और ऐसी ही आरती हुआ करती थी। हमें लगता है वो नर्क से हमें हनुमान जी ने ही बचाया था। आज हमारा कुछ कहने की जरूरत है, चलो आरती के लिए चलते हैं। लैला, देवेश, आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? आप बताइए पहले कि आप यहाँ क्या कर रही है? अरे हम तो घूमते फिरते रहते हैं, देवेश को अच्छे से पता है हमारे बारे में, है ना देवेश? लेकिन हमें भी ये पता है कि देवेश स्वाति का पीछा। एक सेकेंड, हम आते हैं। आप ये देवेश को समझाती क्यों नहीं है? स्वाति के पीछे बावरा हो रखा है, इसने तो मान ही लिया है कि बच्चा इसी का है। आपको कोई शक है कि बच्चा देवेश का नहीं है? लैला, हम देवेश के घर में बिल्कुल परिवार की तरह रहते हैं, बहुत आना जाना है हमारा, सब जानते हैं। इसलिए कह रहे हैं कि ये बीज जो आपने देवेश के दिमाग में बोया है, अब इसे सच करना होगा, वरना सिंहासन सिंह आपका और देवेश का वो हाल करेगा जो आप सपने में भी नहीं सोच सकती। अब आप कुछ ऐसा कीजिए जिससे स्वाति सिर्फ सिंहासन सिंह के घर से ही नहीं बल्कि इंद्रेश के दिल दिमाग से भी बाहर निकल जाए। चाहते तो हम भी वही हैं,
पर हमें समझ में नहीं आ रहा है कि हम करें तो क्या करें। आपको बस उतना करना होगा जितना हम बताएंगे। लैला जाओ और स्वाति को चोट पहुंचाओ ताकि उन दोनों का आश्रम जाने का इरादा बदल जाए। आज मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं स्वाति। न रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी। लैला पर से देवी पौलमी का प्रभाव हमें समाप्त करना ही होगा, अन्यथा अनर्थ हो जाएगा। जय हनुमान 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 जय हनुमान। लैला 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 उठो मेरे उठो उठो आओ आराम से हमारे पैर। ये स्त्री किसी कार्य की नहीं है। अब हमें ही कुछ करना होगा। उत्तम, अति उत्तम। कुछ ही देर में ये स्तंभ स्वाति के ऊपर गिरेगा और उसके पश्चात स्वाति चिकित्सालय में कुछ दिन रहेगी। जैसा हम चाहते थे बिल्कुल वैसे ही होगा। ध्यान कहाँ है तुम्हारा लैला? और यहाँ क्या कर रही हो? हमें नहीं पता हम यहाँ कैसे हैं।
मगर अब हम ठीक हैं, हम चले जाएंगे, तुम भी जाओ। तुम यहाँ रुको, हम इंद्रेश को बुलाते हैं। इंद्रेश! 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 स्वाति! इंद्रेश! कहाँ कह रहे हो? कुछ समझ नहीं आ रहा हमें। स्वाति! स्वाति, तुम ठीक हो ना? वो अभी यहीं थे। जन्म वाली की दया से तुम बच गई, वरना तो हमारी तो सांसें ही रुक गई थी। हाँ इंद्रेश, उन्होंने हमें बचाया है। वो यहीं थे, कहाँ चले गए? किसकी बात कर रही हो तुम? वही जिन्होंने नारंगी रंग के कपड़े पहने थे, यहीं तो थे। गए कहाँ? कहीं दिखाई कहीं नहीं दे रहे। संभालो खुद को। इंद्रेश, हमें समझ नहीं आ रहा है हो क्या रहा है। बस हम शाम तक भी नहीं रुकेंगे स्वाति। हम अभी के अभी आश्रम जाएंगे। कहा कि संतोषी दीदी अब कुछ हल बता सकते हैं इसका, तो हम कुछ दिन वही रहेंगे उनके पास ही, जब तक डीएनए रिपोर्ट का समय नहीं हो जाता। लेकिन इंद्रेश, लेकिन कुछ नहीं स्वाति। सोचो, अच्छे लोग, अच्छी बातें, अच्छा माहौल, तुम्हारा ध्यान भी बटा रहेगा और बच्चे पर भी इसका अच्छा प्रभाव पड़ेगा। वो सब तो ठीक है इंद्रेश, पर अम्मा और बाबूजी? अम्मा बाबूजी की चिंता बिल्कुल मत करो। कहा है कि अभी उनके लिए बच्चे और तुम्हारी सेहत से बढ़कर कुछ भी नहीं है। तो हम अभी के अभी जा रहे हैं, पहले घर चलते हैं, फिर तुरंत निकलेंगे। देवराजेंद्र, कहाँ हैं आप? देवी पलोमी, क्या हुआ? आप इतनी क्रोधित क्यों हैं? हाँ देवी, कृपा कर शांत हो जाए। तरंगनी, देवराजेंद्र कहाँ है? वो तो अपने कक्ष में विश्राम कर रही है। देवराजेंद्र, प्रकट हो। क्या हुआ प्रिय? आप इतनी व्याकुल क्यों हैं? देवी देवताओं का छल करने का स्वभाव कभी नहीं बदलेगा। देवी संतोषी से स्वयं कुछ नहीं हो पाया, तो उन्होंने महाबली के द्वारा हम पर प्रहार करवाया। देखिए। किंतु प्रिय, आपको स्वाति पर प्रहार करने की क्या आवश्यकता थी? क्या कहा आपने? हम आपसे अपना दुख साझा कर रहे हैं और आप हमें ही दोष दे रहे हैं। स्पष्ट रूप से बता दीजिए, आप हमारे साथ हैं या देवी संतोषी के? देवी पौलमी,
कदाचित आपको ज्ञात नहीं, किंतु बुरे कर्मों का परिणाम बुरा ही होता है। देवी संतोषी, हम पहले से ही व्याकुल हैं, आप हमें और व्याकुल ना करें। नहीं नहीं देवी पौलमी, हम आपको कष्ट देने के लिए नहीं, अपितु आपके कष्ट को कम करने के लिए आए हैं। देवी पौलमी, इसे लीजिए और इसे अपने घाव पर लगा लीजिए, इससे आपके समस्त कष्ट दूर हो जाएंगे। लाइए, हम आपके घाव पर लगा देते हैं। आज जो हुआ है देवी संतोषी, उसके बाद हम ऐसा कुछ करेंगे जो आपकी सोच और आपकी पहुंच से परे होगा। जहां आपके कदम भी नहीं पड़ सकते, वहां ले जाएंगे हम आपके भक्तों को।